एज बढ़ती है, अल्जाइमर का प्रेवलेंस इंसिडेंस बढ़ता है। इनफैक्ट पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मैं मेमोरी लॉस है, उसको खुद उसका भी मेमोरी लॉस है कि मेरे को मेमोरी लॉस है। याददाश्त कम होने के बहुत सारे वजूहत हैं और अल्जाइमर उनमें से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वजह होता है और ये इसका अभी क्योर नहीं है और ये लगातार सालों चलता है। लव से, अफेक्शन से, केयर गिविंग से इनका काफ़ी अच्छा स्टेटस रहता है और इन्हें लोनली ना रखे, इनको कंपनी दे, इनका माइंड एक्टिव रखे, फिजिकली एक्टिव रखे, प्रॉपर डाइट दिया करिए और इनके साथ एंजॉय करिए। देखो अल्जाइमर डिजीज़ भाई साहब बड़ी कॉमन डिजीज़ है आजकल, क्योंकि ये एल्डरली पर्सनस को होती है 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद, 90 जो एज बढ़ती है अल्जाइमर का प्रेवलेंस इंसिडेंस बढ़ता है। और क्योंकि आजकल डेमोग्राफी में काफ़ी चेंज आई हैं, काफ़ी एल्डरली पीपल हैं, हर एक घर में होते हैं 80 साल 90 साल, और इसीलिए इसका इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। वैसे तो ये काफ़ी अरसे से डिस्क्राइब हुआ है अल्जाइमर। तो इसमें हॉलमार्क क्या होता है, इसमें याददाश्त कम होती है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होती है, पहले छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, कहाँ चीज़ रखा, क्या कल हुआ, क्या उसने बोला, कहाँ मैंने पर्स रखा, और ये इसके बाद ये मेमोरी लॉस धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये सालों चलती है तकलीफ। इनफैक्ट पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मैं मेमोरी लॉस है, उसको खुद उसका भी मेमोरी लॉस है कि मेरे को मेमोरी लॉस। रिश्तेदारों की पहचान भूल जाते हैं, कहाँ चीज़ें रखी हैं भूल जाते हैं, बैंकिंग काम भूल जाते हैं, कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, यही चीज़ें बढ़ती बढ़ती जाती हैं। डॉक्टर साहब बात करेंगे जो ओल्ड एज पर्सन हैं, क्या वजूहात रहते हैं कि क्या टेंशन की वजह से ये होता है कि घरेलू एटमॉस्फेयर से होता है? एग्जैक्ट पता नहीं है अल्जाइमर डिजीज़ का काज क्या है, जी। तो प्रोबेबली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, मतलब जेनेटिक मतलब इनमें कोई जीन्स में ही कोई नुक्स होता है ताकि जब ये बड़े होते हैं तो ये नमूदार होती है। मगर देखा गया है अगर हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, लेट एज स्ट्रेसेस हों, जी 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 जी। लोनलीनेस हो, तो ये ज़्यादा प्रेवलेंस इसकी है, ज़्यादा नमूदार होती है। ये हम कहेंगे ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, काज नहीं है, रिस्क फैक्टर्स हैं। एग्जैक्ट काज अभी पता नहीं। कोविड की बात करेंगे, कोविड ने एक बहुत बड़ी चुनौती समाज को दे दी है, इसमें इसका कितना रोल है कि बाप कहीं, बेटा कहीं, या किसी की डेथ हो गई, घर में तनाव, इसका कितना रोल है? जो काफ़ी अल्जाइमर के पेशेंट थे कोविड में, और जिनको कोविड अल्जाइमर पेशेंट को कोविड हुआ, इनका अल्जाइमर डिटेरियोरेट हुआ, काफ़ी ज़्यादा हुआ, याददाश्त में और फ़र्क आया। आफ्टर कोविड द अल्जाइमर डिजीज़ वर्सनड। बस। और ऐसे भी देखा है कि कोविड से बहुत सारों को भी मेमोरी लॉस हुआ, स्पेशली जो सीरियस कोविड पेशेंट्स थे उनको ब्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट हुई, पर वो अल्जाइमर डिजीज़ नहीं है, वो कोविड एनकेफेलोपैथी कहते हैं उसको, या और एक कंडीशन है लॉन्ग कोविड जिसमें ठीक ही होता है, मगर कोविड का मरीज़ कहता है याददाश्त कम है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, दर्दें हैं, उद्यम कम है, मोटिवेशन कम है, उसका नाम है लॉन्ग कोविड। वो अल्जाइमर नहीं होता, वो अलग से होता है। डॉक्टर साहब देखा गया है कि बच्चे भी आप याददाश्त थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं, मैंने चश्मा पता नहीं कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, इसका कनेक्शन क्या है उसके साथ? देखिए मेमोरी डिस्टर्बेंस सिर्फ अल्जाइमर से नहीं होती। अल्जाइमर एक इम्पॉर्टेंट वजह होता है एल्डरली पीपल में, मिडिल एज एल्डरली। वैसे जो छोटी छोटी चीज़ें आप बोलते हैं, नाम बोलते हैं, जो स्टडी किया बोलते हैं, उसके और भी वजूहत हो सकती है, या तो कभी स्ट्रेस से होता है, एंग्जाइटी से होता है, नींद न कम करने से भी याददाश्त कमज़ोर होती है, डाइट में डिफिशेंसी हो उससे भी याददाश्त कम होती है, B12 डिफिशेंसी से, थायमिन डिफिशेंसी से, काफ़ी एंग्जाइटी से याददाश्त कम होती है। क्या कोई फजूल दवाइयाँ खाएँ, ट्रैंकुलाइजर्स खाएँ, सब्सटेंस अब्यूज़ करें, एडिक्शंस में याददाश्त कम होती है, हेड इंजरी के बाद याददाश्त कम होती है, ब्रेन में अगर कोई नुक्स हो बचपन में, इन्फ्लेमेशन हो, मेनिंजाइटिस, उससे भी है। मतलब याददाश्त कम होने के बहुत सारे वजूहत हैं और अल्जाइमर उनमें से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वजह होता है और ये इसका अभी क्योर नहीं है और ये लगातार सालों चलता है। खाने पीने की बात अगर करेंगे तो किस किस्म का पेशेंट को खाना या
लेना चाहिए? एल्ज़ीमर पेशेंट को तो आम खाना हम दे सकते हैं, घर वाला खाना, अनलेस उसमें ऐसे एल्ज़ीमर पेशेंट कभी कभी खाने में दिक्कत करते हैं, इसलिए उनके ब्लड टेस्ट करने ज़रूरी है। अगर ब्लड टेस्ट दिखाए कि इनका हीमोग्लोबिन कम है, B12 कम है, थायराइड में, तब वो चीज़ करेक्ट करने से भी इम्प्रूवमेंट होगी उनको याददाश्त। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे दर्शकों को जो आपको देखते होंगे या सुन रहे देखिए, होंगे? एल्ज़ीमर डिजीज़ बड़ा कॉमन है, हर एक घर में होता है, इनकी देखभाल करना ही अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दवाइयाँ भी हैं मगर दवाइयों से टोटल क्योर नहीं होता है। लव से, अफेक्शन से, केयर गिविंग से इनका काफ़ी अच्छा स्टेटस रहता है। और इन्हें लोनली ना रखिए, इनको कंपनी दे, इनका माइंड एक्टिव रखिए, फिजिकली एक्टिव रखिए, प्रॉपर डाइट दिया करिए और इनके साथ एंजॉय करिए। कश्मीरी पंडित समाज की बात अगर करेंगे, आफ्टर द माइग्रेशन इनमें ज़बरदस्त इस डिजीज़ को कॉमनली डिटेक्ट किया गया है। डॉक्टर का एक कहना है कि हमने एक स्टडी की, थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ एल्ज़ीमर, जी 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 बाकी चीज़ें उनको एंग्जाइटी से मेमोरी वीक हुई, डिप्रेशन से मेमोरी, मगर एल्ज़ीमर डिजीज़ उतनी ज़्यादा नहीं हुई, उसकी प्रेवलेंस वही रही। यादाश्त और मेमोरी की डिफिशेंसी माइग्रेंट्स में काफ़ी हुई, हमने ये स्टडी भी किया है और उनके और भी वजूहात हैं। एल्ज़ीमर